लाखों की तादाद में लोगों के वसाइल को महदूद कर दिया गया है। कोई माँ बहन बेटी प्रेगनेंसी की सूरत में जा रही हो तो उसका टाइम ना भी हो तो यहाँ पे डिलीवरी हो जाती है। ये स्टैंड ना लिया, इस इलाके से हमें वोट ना कास्ट करना मंजूर है। और इस वक्त कर्नल हाशिम, लेकिन शायद किसी को हमारा ख्याल नहीं है, हम तो उनका ख्याल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। JIT के प्रोग्राम क्राइम बीट में मैं मोहम्मद तौकीर नासर हाजिर खिदमत। नाजरीन, जुर्म सिर्फ किसी का कत्ल, रेप, चोरी की वारदात या फिर डाका ही नहीं, बल्कि किसी को उसका हक अदा ना करना भी एक संगीन जुर्म है। तो मैं इस वक्त ज़िला कसूर के नवाही इलाके मंडी उस्मान वाला में मौजूद हूँ, जहाँ पर ना सिर्फ एक बल्कि लाखों की तादाद में लोगों के वसाइल को महदूद कर दिया गया है। उनके हक पर डाका डाला जा रहा है और आज के क्राइम बीट में हम इसी ही मौजू को उठाने जा रहे हैं। जी, मेरे साथ इस वक्त मंडी उस्मान वाला करियाना यूनियन के सदर महर तनवीर साहब मौजूद हैं। तो जाहिर है कि ये भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत सारे मसाइल का शिकार हैं सड़क की वजह से, तो इनका भी नुकसान हो रहा है। इनके जो मसाइल हैं वो इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। जी महर साहब, बताइएगा। हम तो डायरेक्टली सारे मसाइल का शिकार हैं, क्योंकि आप अभी ये शूट कर ही रहे हैं। अभी ये देखिए कंडीशन क्या है इस वक्त भी रोड पे, और इफ्तारी का टाइम हो रहा है, तो ये कंडीशन, ये एवरी टाइम ये कंडीशन रहती है। सारी सड़क टूट फूट का शिकार है और हमें ताजर बरादरी को सबसे ज़्यादा मुश्किलात इसी वजह से ही है कि ना तो कोई, ये आप चूँकि सफ़र करके आए हैं, ये मेन रोड से हट के हैं, तो जिसने मेन रोड से ट्रैवल करके आना है या कोई भी हमारा सामान लेके आना है तो यही एक वाहद रोड है, इसके अलावा कोई रोड नहीं है। तो ये सारा रोड इस काबिल नहीं है कि इस पर कम अज़ कम हैवी ट्रैफिक चले या लोडेड कोई भी चीज़ चले। आप एक सिंगल बाइक पे, एक सिंगल पर्सन भी इस पर सफ़र नहीं कर सकता। तो जो हमारा सामान आना है, जो हमारी लोडिंग आनी है, हम उसके लिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। और गवर्नमेंट को कम अज़ कम ये भी एहसास करना चाहिए कि यहाँ पे सरकारी गोदाम भी है गंदम का, जिससे भी सप्लाई भी जा रही है और लोगों ने गंदम भी वहाँ पे आके स्टोर करनी है। तो यहाँ पे आने के लिए रोड ही नहीं है। तो आप यहाँ पे रोज़ हादसे, ट्रैफिक के हादसे मामूल का काम है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। हमारे लिए यहाँ पे हादसा हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, ये हमारे लिए एक आम सी बात हो गई है कि ये हादसा हो गया है या कोई सड़क पे गाड़ी का एक्सल टूट गया है या गाड़ियाँ दो आपस में टकरा गई हैं, ये हमारे लिए एक आम सी बात है। ज़ाहिर है आप यहाँ के मुकामी हैं, तो आपके ख्याल में एक महीने में कितने को हादसा इस सड़क पर हो जाते हैं? अगर ये वैसे तो काउंटलेस है, अगर काउंट करें भी तो 20-25 तो हैं, यानी कि डेली एक आध तो हादसा बड़ा ज़रूर है ना, छोटे मोटे की तो बात ही कोई नहीं है, वो तो होते ही रहते हैं। लेकिन अभी ट्रैफिक का ये सारा निज़ाम आपके सामने है। अब लेकिन ये है कि पता नहीं, ये शायद हमारी किस्मत में कुछ मामला है। हालांकि इस हल्के ने हर गवर्नमेंट को एक वज़ीर दिया है। आसिफ अहमद अली भी यहीं से था, वज़ीर ख़ारजा, और इस वक्त कर्नल हाशिम, वो भी इस वक्त सिटिंग मिनिस्टर हैं। लेकिन शायद किसी को हमारा ख्याल नहीं है, हम तो उनका ख्याल करते हैं, उनको वज़ीर बना देते हैं, लेकिन किसी को हमारा ख्याल नहीं आ रहा। जी, मेरे साथ इस वक्त मंडी उस्मान वाला के नौजवान रहनुमा फरहान ज़फ़र चौधरी मौजूद हैं। तो ये भी अपने इलाके की आवाज़ को बुलंद करना चाहते हैं, क्योंकि तमाम लोगों के साथ साथ ये भी इन मसाइल का शिकार हैं जो कि सड़क की वजह से पैदा हो रहे हैं। फरहान साहब, बताइएगा, जैसा कि महर तनवीर साहब बहुत अच्छा बता रहे थे अपने मसाइल के हवाले से, तो आप भी हमें आगाह करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तौकीर साहब, पहले तो मैं JIT का शुक्रगुज़ार हूँ और आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने अपने इस कीमती इतने टाइम में से हमारी सड़क के लिए और हमारे लोगों के मसाइल के लिए जो तकरीबन 2 से 3 लाख के करीब आबादी जो इससे मुतासर हो रही है, उनके लिए आप आवाज़ बन रहे हैं हमारी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरे नंबर पर बात यह है कि जैसे कि तनवीर भाई ने बात की कि इस इलाके ने हमेशा हर गवर्नमेंट में, चाहे वो पाकिस्तान पीपल पार्टी की गवर्नमेंट हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत हो, इवन डिक्टेटर्स भी हों, परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी इस इलाके ने बड़े बड़े अच्छे दिमाग दिए हैं, जैसे कि खुर्शीद महमूद कसूरी, जैसे कि सरदार आसिफ अहमद अली, जैसे कि डिप्टी चेयरमैन सेनेट साहब का मलक मोहम्मद अली खान साहब, जैसे कि मलक मोहम्मद अहमद खान साहब। मतलब इस इलाके में ने हर सतह पे कोई ना कोई अच्छे लेवल पे प्रोड्यूस किए हैं। हमारे अपने एरिया के मेरे अपने अंकल हैं डॉक्टर इकबाल जवेद साहब, इस टाइम वो CEO हेल्थ हैं कसूर के, वो पूरे डिस्ट्रिक्ट कसूर को चला रहे हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि आज हमने यहाँ पे हमारे पूरे इलाके में कोई किसी को अल्लाह ना करे हार्ट अटैक हो जाए, कोई गायनी की एमरजेंसी बन जाए, कोई कुछ हो जाए, यहाँ पे कोई कुछ पूछने वाला नहीं है। यहाँ से 3-4 किलोमीटर के एरिया में जाएंगे और खुदा न खासा पेशेंट की डेथ होने का चांस हो सकता है। वो क्या वजह है, ये आप सारा पीछे देख सकते हैं। ये आए रोज़ ये खड्डे ट्रैफिक के और ये ट्रैफिक ब्लॉक और ये सारा कुछ, ये पता नहीं, मैं तो हैरान होता हूँ। ये हमारे पास आते हैं, हर MP आता है। इस दफ़ा भी ये कर्नल साहब, जो कर्नल हाशिम डोकर साहब, वो भी आए थे कि जनाब अगर मैं आपकी सड़क ना बनवा सका तो मैं किस मुंह से आऊँगा आपसे वोट लेने। तो वो 2.5 साल तो माशाल्लाह गुजर गए हैं। ये अहमद खान साहब भी यही बातें करते रहे हैं, पीछे फिर कसूरी साहब भी यही बातें करते रहे हैं। तो टाइम गुजर जाता है, वापसी फिर आ जाते हैं, वादे पे वादा। मैं तो यही कहूँगा कि
किसी एक पार्टी ने भी हमारा कोई भी नहीं सुनी। और इंशाल्लाह अगर इस दफ़ा ये हमारी पीटीआई की गवर्नमेंट है, पीटीआई की गवर्नमेंट ने ये स्टैंड ना लिया, ये हमारी सड़क का मुतालबा पूरा ना किया, इंशाल्लाह इस इलाके से हमें वोट ना कास्ट करना मंजूर है, लेकिन हम अपनी सड़क पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ये सड़क डेंग शाह से होती हुई मंडी उस्मान वाला और उससे आगे 40 से 50 गाँव को आपस में मिलाती है और फिर बॉर्डर तक जाती है। ये एक ज़राई इलाका है जहाँ पर आलू, हल्दी और दूसरी तमाम अजनास जो हैं वो काश्त की जाती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये सड़क कई सालों से टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से यौमिया लाखों का नुकसान हो रहा है, क्योंकि ये वो वाहिद सड़क है जो तकरीबन 40 से 50 गाँव का जो राब्ता है हाईवे तक बहाल करती है और जिस पर ज़राई ट्रांसपोर्ट के साथ साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलती है। तो यहाँ पर किस तरह से नुकसान हो रहा है अहले इलाका का और अहले इलाका का, इसके बारे में हमसे बात करने के लिए किसान इत्तेहाद के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मियां सदीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि आया कि किस तरह से ये सफ़र कर रहे हैं, किस तरह से ये जो इतने बुरे हालात हैं इनसे गुजर रहे हैं और इनको बर्दाश्त कर रहे हैं। जी मियां जी, बताइएगा क्राइम बीट में किस तरह से लोग जो है वो यहाँ पर सर्वाइव कर रहे हैं और कौन सी ऐसी मुश्किलात हैं जो आपको पेश आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। थैंक यू क्राइम बीट कि आप इलाके के मसाइल को उजागर कर रहे हैं। लॉट ऑफ थैंक्स। और दुआ गो कि ये क्राइम बीट का प्रोग्राम जो आप कर रहे हैं इसी तरह पे सिर्फ क्राइम ही को ना देख लें, ये भी बड़ा सबसे ज़्यादा क्राइम है, ये भी सबसे बड़ा जुर्म है कि एक 60 देहात को अटैच कर रही है हाईवे से, जो सड़क 60 देहात को, वो सड़क का ये हाल है कि अगर खुदा न खास्ता किसी कोई माँ बहन बेटी प्रेगनेंसी की सूरत में जा रही हो तो उसका टाइम ना भी हो तो यहाँ पे डिलीवरी हो जाती है। ये हमें हॉस्पिटल पहुँचने से पहले ये सारे मसाइल हमें देखने पड़ते हैं। वज़ीर आज़म साहब से मेरी गुजारिश है कि आप ये कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री जोन बना रहे हैं, इंडस्ट्री बना दिया आपने, कंस्ट्रक्शन को इंडस्ट्री बना दिया और जिस कंस्ट्रक्शन को इंडस्ट्री बनाया है उस इंडस्ट्री को चलाने के लिए भट्टा ब्रिक्स ये चलता है। इसी इलाके में कमो बेश 800 के करीब भट्टा है जो पूरे लाहौर को ब्रिक्स फ्राहम करता है। और इस सड़क से अगर वो ट्राली लदी हुई जा रही हो तो साथ में मोटरसाइकिल ड्राइवर, साथ में गाड़ी पे चल जा रहा बंदा, वो महफूज नहीं है कि इस वक्त वो ट्राली की तमाम ईंटें उसके ऊपर गिर जाएं। इस सड़क के 60 देहात जो है ना वो इससे मुतसिल है। अच्छा, हमें ये भी बताइएगा कि कितनी देर हो चुकी है सड़क की रिपेयरिंग नहीं हुई या नई नहीं बनी? देखें, ये पुराने पाकिस्तान में भी ऐसी थी, नए पाकिस्तान में भी ऐसी है। प्रोग्राम देखने के बाद आपको इस बात का तो अंदाज़ा हो गया होगा कि ये जो लाखों लोग हैं वो बहुत सारे संगीन मसाइल का शिकार हैं, वो भी सिर्फ एक सड़क की वजह से। तो देखना ये है कि जो ऐवान बाला में बैठे इनके आला हुक्काम हैं, जो इनके नुमाइंदे हैं, वो इनकी सिर्फ और सिर्फ एक ज़रूरत को पूरा करते हैं या नहीं। JIT के प्रोग्राम क्राइम बीट में मोहम्मद तोकीर नासर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।